हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीएमआर पीवाईक्यूज। जो हमने क्वेश्चन लिए हैं वो मैंने जो है 2023 से लिए हुए हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल ऑफ ग्राम नेगेटिव बेसिलाई एक्सेप्ट पूछा है। ठीक है, इनमें से कौन सा नहीं है पूछा है, इसको हाईलाइट कर लेंगे, अंडरलाइन करेंगे आप इसको। सो जो बैक्टीरिया है, एज यू ऑल नो दैट कि बैक्टीरिया में जो है हमें डिफरेंट शेप्स देखने को मिलती हैं। ठीक है, लाइक बेसिलाई, कोकाई एंड एक्सेट्रा। इसके अलावा भी और शेप हमें देखने को मिलती हैं। रॉड शेप के होते हैं, फिर स्पाइरल शेप के होते हैं। अब ये जो बेसिलाइज होते हैं ये ग्राम पॉजिटिव हो सकते हैं, ग्राम नेगेटिव भी हो सकते हैं। सेम जाता है आपका कोकाई के लिए। इसमें से जो कोलाई है, क्लेब्सिएला है एंड प्रोटीजेज हैं, ये तीनों के तीनों होते हैं आपके ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। जैसे पेस ग्राम नेगेटिव बेसिलाई। बट एंटीरियोकोकस फेसियालिस जो होता है, इसकी जो शेप होती है वो रहती है कोकाई, एंड ये जो है एक ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। ये आपका ग्राम पॉजिटिव कोकाई है। आंसर क्या हो जाता है इसके लिए? फर्स्ट आंसर हो गया आपका एंटीरियोकोकस फेसियालिस। दिस इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 1 जो है इसका करेक्ट आंसर है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हम देखेंगे कि अनदर एग्जांपल हम देख लेते हैं ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बेसिलाई के। दीज आर द एग्जांपल ऑफ ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई जो आपको याद होने चाहिए। मे बी शायद नेक्स्ट एग्जाम में आपसे पूछे जाएं। ग्राम पॉजिटिव बेसिलाई में आते हैं एक्टिनोमाइसिस, बैसिलस एंथ्रेसिस, क्लॉस्ट्रीडियम बिफिडोबैक्टीरियम, then Corynebacterium diphtheria, Lactobacillus listeria, Mycobacterium nocardia, all these are the gram positive bacilli. ग्राम नेगेटिव जो बेसिलाई हैं, एस्टर्शिया हमने देख लिया, प्रोटीजेस हमने देख लिया, क्लेब्सिएला हमने देख लिया। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो होते हैं दैट इज अल्क्लीजीन्स, साल्मोनेला, शिगेला, स्यूडोमोनास, विब्रियो कॉलरे, yersinia pestis, all these are the gram negative bacilli. Move to the next one. Which of the following is not an acid fast parasite जो है आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो इनमें से सबसे पहली बात ना कि आपसे क्या पूछा हुआ है, पैरासाइट पूछा हुआ है। इनमें से जो एसिड फास्ट नहीं होता है दैट इज द एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। हम देखते हैं कि एसिड फास्ट पैरासाइट के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं इसके अलावा। आइसोस्पोरा बेला ये क्या है, एसिड फास्ट है। सार्कोसिस्टिस ये भी क्या है, एक एसिड फास्ट इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स होते हैं। क्रिप्टोस्पोरिडियम ये भी क्या है, एसिड फास्ट पैरासाइट है। साइक्लोस्पोरा, ऑल दीज आर दी एसिड फास्ट। एसिड फास्ट में इसके अलावा जो है हमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस देखने को मिलता है। फिर नॉन माइकोबैक्टीरियल बैक्टीरिया में हम देखते हैं नोकार्डिया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर आरएनए वायरसेस एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा ऑप्शन है, आप मुझे बताएंगे विच ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस। आरएनए वायरसेस जो है आपका ए, सी एंड ई, ये जो है आरएनए वायरसेस होते हैं। अब आपका ये होमवर्क है, आप मुझे ये बताओगे कि इनमें से सिंगल स्टैंडर्ड कौन सा है, डबल कौन सा है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव कौन सा होता है। जो हेपेटाइटिस बी है इट इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे हमें जो है डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस जो है देखने को मिलता है। यहाँ पे जो जीनोम है इसका दैट इज द डीएनए। करेक्ट आंसर क्या हो जाता है इसका, ऑप्शन नंबर 1 हो जाता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सेट्रिमाइड अगार इज यूज्ड एज सिलेक्टिव मीडियम है। सबसे पहली बात, ये कौन सा मीडियम है, ये एक सिलेक्टिव मीडियम है। सिलेक्टिव मीडियम है तो किसी के आइडेंटिफिकेशन के लिए जो है हम उसको यूज कर सकते हैं। द करेक्ट आंसर इज दी स्यूडोमोनास के लिए हम इसको यूज करते हैं। किसके लिए हम यूज करते हैं, स्यूडोमोनास के लिए यूज करते हैं। देखते हैं इसकी कंपोजिशन देखते हैं एंड ये वर्क कैसे करता है। सबसे पहली बात कि ये ना एक जो है आपका एजेंट होता है कि एज अ डिटर्जेंट काम करता है। ठीक है, क्या काम करता है, एज अ डिटर्जेंट की तरह जो है काम करेगा। ये जो एक सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडियम है, इसको जो है हम आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्यूडोमोनास के लिए यूज कर सकते हैं। किससे, पस, स्पूटम एंड ड्रेन से।
इसके अलावा it is also used for determining the ability of an organism to produce fluorescence and pyocyanin. एंड दिस इज द सेंट्रीमाइड। सेंट्रीमाइड जो एक सिलेक्टिव एजेंट है, एक्ट करता है डिटर्जेंट की तरह जब ये कांटेक्ट में आएगा किसके, बैक्टीरिया के। सो ये रिलीज करता है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। कहाँ से रिलीज करेगा, जो बैक्टीरियल सेल है, अदर देन दी स्यूडोमोनास। विजुअल एग्जामिनेशन अगर हम इसकी देखेंगे तो टिपिकल येलो ग्रीन टू ब्लू कलर रहती है, विच इंडिकेट, ये इंडिकेट करता है प्रोडक्शन ऑफ दी पायोसाइनिन। किसकी करेगा, प्रोडक्शन ऑफ दी पायोसाइनिन। सो जो फ्लोरेसेंस है और जो पायोसाइनिन है ये दोनों ही जो है प्रोड्यूस होते हैं इन केस ऑफ स्ट्रेन ऑफ द स्यूडोमोनास। एंड आप इसको एग्जामिन कर सकते हैं शॉर्ट वेवलेंथ 254 नैनोमीटर। इसके अलावा जो स्यूडोमोनास है ये प्रोड्यूस करता है नंबर ऑफ वाटर सॉल्युबल आयरन चिलेटर इंक्लूडिंग येलो ग्रीन एंड येलो ब्राउन फ्लोरेसेंट पायोवर्डिन। जो पायोवर्डिन है जब ये कंबाइन करता है पायोसाइनिन के साथ में तो ये जो है ब्राइट ग्रीन कलर कैरेक्टरिस्टिक्स देता है किसका, स्यूडोमोनास का। नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। दिस इज द कंपोजिशन। कंपोजिशन में हमें देखने को मिलता है ग्लिसरीन, अगार, मैग्नीशियम क्लोराइड, पोटासियम सल्फेट, डिस्टिल्ड वाटर, पैनक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ जिलेटिन एंड cetyl trimethyl ammonium bromide. So this is the composition of your citral medium. CA का क्या है, ये आपका composition हो जाती है। Now move to the next question, that is the Enteromobius vermicularis is commonly known as, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है आपका, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पिन वॉर्म को हम कहते हैं। सो आपका जो होमवर्क है, आप जो है राउंड बॉम्ब को हम क्या कहते हैं, विफ बॉम्ब हम किसको कहते हैं, हुक बॉम्ब हम किसको कहते हैं। सो दिस इज योर होमवर्क। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें एंड फॉलो फॉर मोर।